तो यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आर पी क्यू इज़ राइट ट्रायंगल, है ना, एट क्यू। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से तुम ड्रॉ कर लो। मैं हमेशा बोला हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में, है ना, इस वाले एक्सरसाइज में तुमको डायग्राम ड्रॉ करने का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम जितना जल्दी बनाना सीख जाओ उतना सही है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आर पी क्यू, जो कि राइट एंगल है क्यू पे। तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे क्यू होगा। तुम आर को कहीं पे भी लिख सकते हो, तो आर क्यू हो गया। अब नेक्स्ट जो बचा उसको लिख दो, आर पी क्यू बन गया। ठीक है, इफ पी क्यू इक्वल टू 5। अब पी क्यू देखो, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, और आर क्यू दिया हुआ है 10। आर क्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलो सर यूनिट क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे ऑब्वियसली रेशियो है, डिवाइड होगा तो यूनिट से यूनिट तो कट ही जाएगा ना, तो क्या ही फ़ायदा यूनिट लिख के। तो ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, पीवाईक्यू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। आर क्यू दिया हुआ है 10, है ना, और पी क्यू दिया हुआ है 5। तो तुमको निकालना है साइन पी। साइन पी निकालना मतलब ये वाला चीज़ निकालना है। तो साइन पी क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइन पी का, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब पी के लिए परपेंडिकुलर तो 10 होगा, क्योंकि जो एंगल होता है उसका अपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है। तो पी के लिए परपेंडिकुलर 10 होगा, और हाइपोटेनस आर पी होगा। आर पी है क्या अपने पास? नहीं है, तो चलो आर पी निकालते हैं। तो पाइथागोरस लगा दो ना यार। आर पी का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर कितना है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 5 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास 25। तो ये हो गया आर पी। ठीक है, तो आर पी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 125। आर पी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा, रूट। 125 को क्या बोल सकते हो, 25 इंटू 5। अब 25 का तो 5 होता है, अंदर में बच गया 5। तो यहाँ से आर पी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5√5। कितना आ गया, 5√5। ठीक है, तो साइन पी क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कितना आया है, 5√5। तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो कितना आएगा बताओ? तो परपेंडिकुलर है आपके पास 10, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस है 5√5। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 2, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2/√5। अब रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो चाहो तो रेशनलाइज कर देना, यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट। सेकंड हमको निकालना है, अपने को फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर आर। क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर आर। कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, आर, एंगल आर के लिए। तो आर के लिए देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो जाएगा एंगल आर के लिए, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 10, और हाइपोटेनस कितना है 5√5। तो 5 1 जा 5 2 जा, ये भी आ गया 2√5, है ना, 2/√5। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी रेशनलाइज करना है, कर दो, नहीं करना है मत करो। tan r, तीसरा चीज़ क्या फाइंड करना है अपने को, tan r। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना बाबू, तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, बेस हो जाएगा 10, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो आ गया 1/2। tan r का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ना, तो ये जो आया इसको स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट अपने को निकालना है साइन पी इंटू कॉस पी, ठीक है। सॉरी ये थर्ड पार्ट है, ये सेकंड का ही था। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक अलग से पेज ले लेता हूँ। अपने को अब निकालना क्या है, साइन पी इंटू कॉस पी। तो देखो ध्यान से देखो, साइन पी, तो साइन पी ध्यान से देखो, साइन पी, पी क्या है अपने पास, ये वाला एंगल। तो ध्यान से देखो, तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी इंटू कॉस पी निकालना है। तो साइन पी हो जाएगा, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इंटू कॉस पी, पी के लिए बेस हो जाएगा 5 अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब इसको कैंसल आउट कर सकते हो, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया है ना, और ये 1 और ये 2, तो ये आपका हो गया 2 और √5 इंटू √5 5 हो गया। तो ये आंसर आ गया 2/√5 थर्ड का, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या होगा, साइन पी इंटू कॉस पी। देखो साइन पी इंटू कॉस पी, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कैंसिल करोगे 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का फोर्थ पार्ट जो है अपने से पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट है साइन स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर पी। क्या है, साइन स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर पी। देखो साइन स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर पी। अब देखो पी के लिए तो तुम निकाल ही लिया हो ना, 10/5√5, बस यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना क्योंकि स्क्वायर। और कॉस पी भी तुम निकाल लियो, देखो कॉस पी भी तुम इस थर्ड वाले पार्ट में ही निकाल लियो। ये है 5/5√5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बताओ, तो ये आ गया 100, 5 का स्क्वायर 25, √5 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये सेम तो सेम ही चीज़ है ना, तो 25 इंटू 5। देखो डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को माइनस कर दो, 100 में से 25 गया तो 75/125, 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट कर दो, ये 3 और ये 5, तो फाइनली आंसर तुम्हारा आ गया 3/5, ठीक है, इजी। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये सब देखो PYQs है, आराम से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है, रेशियो पे बेस्ड है। तुम लोग अगर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से देख के आओ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन से सॉल्व करना। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूँ उससे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर नहीं हो रहा है तो जाके खुद से सॉल्व करना, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a² प्लस b², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो देखो यहाँ पे tan थीटा निकालना है, लेकिन साइन और कॉस में, तो इसमें कुछ ना कुछ से तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करोगे कि tan आ जाए, देखो साइन को अगर कॉस से डिवाइड करते हो तो tan आता है। तो एक तो हिंट तुमको मिल गया कि सारा इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करना है, इस साइड भी और इस साइड भी कॉस से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन मेरा मन क्या कर रहा है ना कि मैं तुम लोग को होमवर्क दे दूँ, ठीक है। तुम लोग का भी मैं कमेंट में थोड़ा सा एंगेजमेंट देखना चाहता हूँ कि तुम लोग ये करके लाते हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एज ए चैलेंज है तुम लोगों के लिए, चैलेंज बोलो या होमवर्क बोलो, जो बोलो, जैसे तुमको मन लगे करने का, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। सो डैट मैं भी तुम लोग को देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना मतलब वीडियो से इंगेज रहते हो। तो करके थोड़ा कमेंट करना कि सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, तो मैं कमेंट में तुम लोग को इसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 2, tan, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार किया हुआ था, अभी ये पीछे किया हुआ था, tan थीटा इक्वल टू 2 देन सो डैट सेक थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/4। चलो मैं फिर से कर देता हूँ, ऐसे तो हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन एक किया हुआ था, ठीक है। देख कोई बात नहीं, फिर से देख लो। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 2 को कुछ नहीं तो 2/1 लिख सकते हो,
ठीक है। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब तुमको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 5, एच स्क्वायर इक्वल टू 5, रूट हटेगा ये लगेगा 5, तो एच इक्वल टू आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा √5। ठीक है। अब तुमको निकालना सेक थीटा, सेक थीटा। तो अच्छा, इसका डायग्राम अगर बनाओ तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, ये होगा परपेंडिकुलर 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5। अब देखो तुमको सेक थीटा निकालना, मान लो थीटा ये है, थीटा ये है। तो सेक थीटा अगर तुमको निकालना है तो सेक थीटा क्या होता है, सेक देखो ऐसे सोचो, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b। तो h कितना आपके पास √5 और b कितना आपके पास 1, तो सेक थीटा आपके पास आ गया √5। ऐसे ही आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा तो सिंपल है ना, p/h। तो p कितना आपके पास 2 और h कितना आपके पास √5, साइन थीटा आ गया। टैन थीटा तो चलो दिया ही हुआ है, ठीक है। कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक निकालने के लिए तो सिंपल है ना, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √5/2। अब बस ये सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये 19/4 के बराबर आ जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो देखो सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पे √5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पे 2/√5 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक कितना है देखो कॉसेक स्क्वायर है ना, तो 5√5/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये तुमको लाना है 19/4 के बराबर। ये आएगा ही, देखना सॉल्व करके, 5 से 5 कट जाएगा, √5 से √5, यहाँ पे आएगा 2, है ना, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, प्लस में ये हो गया 4 और ये माइनस में हो जाएगा तुम्हारा 5/4। देखो कुछ नहीं तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, माइनस में 5/4, है ना। इधर तो 19/4 है, इधर भी 19/4, इधर भी 19/4 लाना है, तो 1 तो 4, तो ये 4 1 जा 4 हो गया ना, तो ये एलसीएम लोगे 1 4 जा तो 6 4 जा 24, 4 से 4 कैंसिल, ये 5, 19/4, 25 में से 5 गया तो 19/4 इक्वल टू 19/4। तो ये आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। इजी, इजी, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक कराया हुआ हूँ, ये भी मेरा मन था होमवर्क देने का, लेकिन तुम फिर बोलोगे सर सारा क्वेश्चन होमवर्क ही देंगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है पक्के से बना लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को लगा कि हाँ दो तुम लोग को होमवर्क, सो डैट तुम लोग भी थोड़ा अपना दिमाग चला पाओ। ठीक है, बाकी टीचर के भरोसे। मैं कल भी तुम लोग को एक बात बताया था कि मैथ स्पोर्ट्स के जैसा है, देख के कुछ नहीं सीखोगे जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन है tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो शो डैट दिस। ठीक है, तो अगेन देखो tan थीटा इक्वल टू 4/3, अब ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस। तो जब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस तो 5 ही आएगा। कितना बार कराया हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा हाइपोटेनस। जिस जिसको नहीं पता कैसे आया यार, तुम लोग जानते हो ना एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पी कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। एच स्क्वायर स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट, तो √25 कितना होता है 5, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 5, है ना। अब यहाँ पे निकालना है साइन थीटा और ये भी साइन थीटा। एक तो सिंपल सा बात है कि साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो p/h सॉल्व करो, ये 3 के बराबर आ जाएगा। एक काम इसमें और कर सकते हो, एक काम इसमें इजी वाला काम और कर सकते हो। देखो एक तो मैं बता देता हूँ, चलो फर्स्ट मेथड से बता देता हूँ।
अंडर रूट क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो p कितना तुम्हारे पास 4 और h कितना तुम्हारे पास 5 बाई, सॉरी रूट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, है ना, 1 माइनस 4/5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये देखना 3 के बराबर आएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये 5 इधर चला जाएगा और 5 + 4 9/5 हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये फिर से रूट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 में से 4 गया तो ये 1 आएगा और ये तुम्हारा बाई 5 नीचे बचेगा। एलसीएम ले और कुछ नहीं किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9/1 मतलब 9 और 9 का मतलब 3, तो ये 3 आ गया। इसका सेकेंड मेथड भी है, मेथड नंबर सेकेंड, इतना ये तो सॉल्व कर लोगे ना, एलसीएम तो ले लोगे ना, एलसीएम एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, बाकी रूट में है, रूट में, ठीक है। इसका मेथड नंबर सेकेंड देखो क्या है, इसका मेथड नंबर सेकेंड क्या है कि 1 प्लस में साइन थीटा बाई 1 माइनस में साइन थीटा है, इसको रैशनलाइज कर दो। देखो माइनस है ना, तो 1 प्लस में साइन थीटा बाई 1 प्लस में साइन थीटा से रैशनलाइज करो, तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा a² माइनस b², तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। अब देखो तुम अलग अलग से रूट लिख दो ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा कॉस थीटा। बस वैल्यूज पुट करो, ये भी देखना 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस, जो तुमको सही लगे, जैसे तुम्हारा मन, जैसे तुम्हारी श्रद्धा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। अगर इतना सारा क्वेश्चन तुम मेरे साथ किए हो 1 से लेकर 10 तक, एक क्वेश्चन उसमें से होमवर्क दिया हो, तो मेरा गारंटी है इस एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, और तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट। साइन थीटा कितना है 4/5, तो सो डैट दिस सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, तो चलो इसको भी मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बेस आ जाएगा 3, है ना। अब बेस 3 है तो tan को क्या हो जाएगा 4/3, ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ऐसे ही सेक थीटा कॉस का उल्टा और कॉट थीटा tan का उल्टा, पुट करोगे 28/29 आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम लोग एक्सरसाइज नहीं सीखे हो, अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो तुम लोग 100% एक्सरसाइज सीख गए हो। तो मेरे को कमेंट में बताना कि सीखे कि नहीं सीखे, और होमवर्क का दोनों का आंसर मेरे को, ये तो चलो प्रूव वाला है, उसका आंसर मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, उस पर भी तुम अपना डाउट्स पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी चैनल बनाऊंगा, उस पर भी अपना डाउट्स पूछ सकते हो, और जिस किसी को भी पर्सनल क्लास चाहिए वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, पर्सनल ऑनलाइन क्लास उसको मिलेगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना।